स्टार्ट किया गया तो भाई पीरियोडिक टेबल ना क्या स्टार्ट किया गया था पीरियोडिक। तो क्या आपको उसमें याद आ रहा है हम लोग थोड़ा सा नाम क्या देगा एस ब्लॉक का। और एस ब्लॉक की कितने ग्रुप थे दो उसका नाम भी बता दें क्या। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, सल्फियम। और इधर कौन आएगा इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, सही है ये। अब इसके पहले कुछ नंबर में लिखा गया था हाँ क्या है क्या उसका नाम क्या है 8 ए से होता है रेडियम ठीक है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। एक और देखो आप पूरी जब पढ़ना ना आप आराम से जो भी मेटल का नाम लोगे ना मेटल तो नाम सुनिए ना कभी भी तो उसके लास्ट हमेशा क्या आएगा आईयूएम। जैसे आप कोई भी मेटल देखना सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम मैक्सिमम चांस है कि मेटल के लास्ट में क्या मिलेगा आपको आईयूएम। दिमाग ये सर आयरन में कहाँ है कोबाल्ट में कहाँ है इंडियम। तो वो डी ब्लॉक मतलब मैक्सिमम में मिलेगा ना। चलो ये आपके हो गए एस ब्लॉक ना। और ये जो 1 2 3 4 लिखा है किसको हिंट करता है इसे क्या बोलते हैं आप पीरियड। ये क्या होता है आपका पीरियड। और आगे देखो इसी में किसी को बोलते हैं फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड है ना। तो पीरियड हमेशा जब भी पीरियड टर्म बोला जाएगा तो लेफ्ट से राइट होता है क्या बोला जाएगा लेफ्ट से राइट। यदि फोर्थ पीरियड में कौन से एलिमेंट होंगे पोटेशियम, फिफ्थ पीरियड में रूबियम, सिक्स्थ पीरियड में सीजियम, और सेवेंथ पीरियड में फ्रेंशियम, और फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन। याद हो जाएगा। अब एक और तरीका देखो कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है कैल्शियम का 20 यानी 20 है ना। यस वहीं से स्टार्ट होता है आपका डी ब्लॉक। कौन स्टार्ट होता है वहीं से वाला। और डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं 10 बॉक्स बनेगा यहाँ पे। तो 10 हो गया क्या बोलो भाई आगे से। यस सर अब देखो भैया ये भी सुना होगा कि यस ब्लॉक वाले उसमें कितने ग्रुप होते हैं दो। अगर इसका अगर बोलना चाहिए S1 होगा या S2 F1, तो ये S1 पूरे ग्रुप में वही लगेगा ना ये पूरे ग्रुप में और यहाँ F2, S1 और अब कैल्शियम की बात कौन आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। निखिल नहीं होता है निकिल ठीक है जैसे कोई घर से बाहर निकल नहीं होता निकल है कोई पढ़ते लोग निखिल है हाँ। कोई निखिल पढ़ता है तो ना कोई निखिल होता ना ही निखिल होता है कहते हैं इसको निकल क्या बोलते हैं इसको ठीक है तो क्या पढ़ोगे आप इसको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। लेकिन देखो लिखा था मैंगनीज लिखा क्या था लेकिन पढ़ते क्या है मैंगनीज क्या बोलते हैं इसको फिर आयरन कोबाल्ट। याद सुनो मेरे भाई इसमें देखो सी बड़ा होता है H O छोटा होता है। हाँ। अगर दोनों क्या है इक्वल कर दिया जाएगा एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। हाँ, फिर वो। अगर जितना बड़ा सी उतना बड़ा O कर दिया जाए एक कार्बन मोनोऑक्साइड नाम कभी सुनी होगी ये करी कार्बन डाई सुने थे लेकिन मोनो क्या होता है ये है ना आपका ये हो गया कार्बन और 2 है तो कहीं पढ़ेंगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हाँ। तो कार्बन डाई और ऑक्सीजन है ना ये यस सर तो कार्बन डाई ऑक्साइड ये जब इस तरह से होता है ये भी वन और ये भी वन के लिए होता है मोनो वन के लिए मोनो। इसे बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब देखिए कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये मत देखा जब इसको
कार्बन मोनोऑक्साइड। जो प्रोनाउंसिएशन वही बोला जाता है, इसे अपने से नहीं लगाना है। ये मोनोऑक्साइड है, ये भी बोल सकते थे मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो तो याद हो जाएगा आपको। अब देखो स्कैंडियम के नीचे कौन आएगा भाई? इसको एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियम। ये वाई से स्टार्ट होता है। हाँ इसके बाद क्या आएगा? जर्मेनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। सुन पा रहे हैं राकेश जी? यस सर। घर कितने देर तक पढ़े थे इसको? टाइम कहते हैं मतलब कितना कुछ भी लगभग आइडिया तो होगा ही, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे नहीं 1 घंटा या 20 मिनट से तो पढ़ते ही हुआ कि 20 मिनट तो रुके हुए हैं। नहीं सर। कितना देर तक पहुंचे अभी? 40 वाले मिनट पढ़े 40 मिनट तक पढ़े आप भाई। ये केमिकल बिजली नहीं का। इतना हाई फाई तो नहीं पढ़ते कि आपको टाइम भी नहीं पता चले कब सुबह हो गया पढ़ते पढ़ते। चलिए कोई बात नहीं भाई। इसके बाद कौन आएगा दोस्त? लेंथेनम बोलते क्या बोलते हैं इसको? लेंथेनम के बाद हैफनम, टेंटेनम, टंगस्टन, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। आप बता दो लास्ट में मरकरी का एटॉमिक नंबर 80। चला गया तो भाई। इसका कौन आएगा? एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डफनियम, सीबोहरियम, हैजियम, मेटनेरियम। देखते हैं अभी मेटनेरियम, डक स्टेडियम, एक छूट गया। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, सीबोहरियम, बोहरियम। ठीक है अच्छा है। क्या आएगा? बोहरियम, हैजियम, मेटनेरियम, डक स्टेडियम, अनअनबियम। इसके जगह भी नाम आ गया बट अभी इसको मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, ऐसे ही काम चलता है। इसके बाद अब कौन आएगा? डी ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने बॉक्स होते हैं भाई? 6। P1, P2, P3, P4, P5। ये चीज देखो, इसको याद करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सभी लोग खरीद के लाते हैं, दीवार पे चिपकाते हैं बट कभी याद नहीं करते हैं। बस कहते हैं देखने में अच्छा लगता है कि यही स्टडी रूम है। मैंने देखा है बहुत से लोग होते बड़े सुंदर से चिपकाए रहेंगे। पूछोगे क्या कहेंगे? पीरियोडिक टेबल है। पूछो याद है? कहीं मौका नहीं मिला। ठीक है, ये कहीं हमसे पूछो चलो आप बताओ भाई ये पहले वाले ग्रुप में ऐसे क्या होगा? बोरान, ये कहीं बैगन, आलू, गाजर, 3 थैला। इधर आ जाओ भाई, काशी गए, शंकर, पार्वती। इधर नाना पाटकर, ऐश्वर्या, सब बिक गए। इधर बताओ भाई, ऑक्सीजन में सल्फर को देखा, देख के क्या मारा भाई? सीसी। फिर क्या हुआ? फिर कर बाहर आए आंटी। इधर क्या हुआ? ये नाना आराम कर। बस नानी लिखे थे, कुछ लोग पूछते नाना है क्या? ये नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। ठीक है, अब अगर इस बॉक्स को फिल करना चाहते हो तो ये यू यू भी है ना, ये ट्रायम, कोएडियम, पेंटियम, ये सब बनाएगा। सेप्टियम, आर्कियम, ये सब बताएंगे आपको, उसका टेंशन नहीं है। अब देखो आप लोगों को वो याद है नंबर? अरे वो 1 2 3 4 कितने तक होता है साहब? 100 तक। तो ये देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 और हीलियम का 2। सही है ना? अब आप सोच कैसे बताओ फर्स्ट पीरियड में, किसमें भाई? फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं?
बात किसी का है कौन सा पीरियड का, तो उसमें कितने एलिमेंट है भाई? 2। अगर उसका क्या पूछा जाए भैया, तो कहेंगे आप हाइड्रोजन और ये दोनों किस पीरियड में आते हैं? फर्स्ट। अब किसकी बात की जाए? देखो हीलियम के एटॉमिक नंबर कितना है? 1 2 पता होगा ना? 2 के बाद क्या आएगा? 3 और ये देखो दोनों सेकंड पीरियड में है ना, ये दोनों किस ब्लॉक में है? तो जो सेकंड पीरियड होगा उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? अच्छा इनका 4 के बाद क्या आएगा? ऊपर 5 8 है ना ये? तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट हो गए? 8। भाई 2 + 6 बोल सकते हैं? यस सर। अरे 2 यस में और 6 पी में 6 और 2। अब कंडीशन ये कहां से कहां तक है? लिथियम से नियॉन है क्या? यस सर। लिथियम से नियॉन तक है। आगे बढ़ो थोड़ा, सेकंड पीरियड बाद क्या आएगा? थर्ड पीरियड ना, थर्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका? नहीं सोडियम और नहीं तो 2 एलिमेंट मिला। हाँ फिर उसी सामने देखो और कितना मिल गया? फिर कितने एलिमेंट आ गए? तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? सोडियम से लेकर के आर्गन तक हो गए। हाँ फिर कौन आएगा भाई? फोर्थ पीरियड। पोटेशियम से बोलो भाई, फोर्थ पीरियड है ना? हाँ अब इसमें कितने एलिमेंट है? 18। देखो देखो मगर यहाँ से देखो, सोचो कैसे कितना होता है। और फिर हमने गिनती की बात की थी नंबर का। 20 के बाद क्या आएगा? देखो ये ग्रुप सी में आ रहा है ये। यस सर। 24 27 28 29 और 30। तो पहले से लिख लें भाई, 2 + 10 हो गया। यस सर। फिर आ जाओ 31 32 33 34 35 और 10 + 6। तो 6 और मिल गया। यस सर। कितने हो गए? 18। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? पोटेशियम से लेते ये कहाँ तक जा रहा है? क्रिप्टॉन तक। क्रिप्टॉन तक। हाँ बताओ भाई। यस सर। कैल्शियम से क्रिप्टॉन तक। क्रिप्टॉन तक। ये दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है? 4 तक दिख रहा है? हाँ तो पहले कितना हो गया 4 तक? बोलो भाई। हाँ अब देखो, इसको नोट कर लो पहले तो ना, स्टॉप करना। चलो देखो भैया, फोर्थ के बाद कौन सा पीरियड आएगा आपका? फिफ्थ। अब देखो फिफ्थ पीरियड में एलिमेंट आप देखो, तो देखो पहले से देखो क्या ये कहाँ तक चलेगा भाई? 36 ना, तो 36 के बाद क्या आएगा फिर आपका? 37। तो पहले 2 एलिमेंट मिल गए आपके, बोलो भाई। यस सर। फिर 38 के बाद 39 40 42 43 44 बोला कर लिए भाई, कम से कम 45 46 47 48 कितने इसमें मिल गए? अरे यहाँ हो गया 10। यस सर। अब 48 के बाद क्या आएगा? 49 49 49 50 51 52 53 50 और कितने मिल गए भैया? 6 ऐड करो। 12। ये कहाँ से कहाँ है? रुबीडियम से जेनान है क्या? हाँ यस सर। रुबीडियम से जेनान जेनान है क्या? यस सर। बोलो भाई। यस सर। एक मूवी आई थी, उसमें कोई हीरो था, वो जंगल में रहता था, उसमें हीरोइन का नाम रहता है रूबी, उसको पढ़ाती है आर फॉर रूबी, उसी को थोड़ा खींच दी, क्या बन जाएगा? रुबीडियम। क्या बन जाएगा? नहीं देखा आप लोगों ने कभी? वो जंगली टाइप हीरो रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो सही हो जाता है। सही हो जाता है। का उसके पापा कहते हैं, हीरोइन के जो होते हैं उसके पापा कहते हैं जंगल ही कहाँ से लेके आई, वो हाथी होती पाला रहता है। ये भी सीरीज को पढ़ा था, ए बी सी। चलो इधर आ जाओ वापस। तो ये फिफ्थ पीरियड है ना भैया आपका। अब इसमें कितने एलिमेंट मिले आपको? 18 ना। उसके बाद कितने आएंगे? 6 पीरियड। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 54 के बाद क्या आएगा? 55 50
50 50 अब रुक जाओ पहले दो हो गए यस सर जो 57 है ना यस सर उसमें 14 एलिमेंट रखा गया 57 में उसको लेंथेनम बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई लेंथेनम। लेंथेनम बोलते हैं 57 कितना होता है 57 इसमें कितने एलिमेंट रखे गए हैं 14 14 एलिमेंट है इसमें 72 ये 71 आएगा ना यस सर इसको बोलते हैं 57 को लेंथेनम बोलते हैं और जो 71 है उसको लुटेनियम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं भाई लुटेनियम ये 71 यहाँ तक आएगा यस सर अब उसके बाद ये हो जाएगा 72 ये क्या होगा 72 फिर बोलो 73 74 75 77 मर गए कितना बताए थे आप 80 देखो ये 80 आ गया ना यानी ये कैलकुलेशन सही है यस सर अगर ये मिस्टेक होता ये क्या होता मिस्टेक रेट ही नहीं आता यस सर एक मिनट आप सुनना मेरे भाई ये जो 57 है 57 ये किस में आता है लेकिन जो ये आपने लिखा ना 57 अभी जो आपने जो 14 है ना 14 ये जो 14 है ना ये आता है या ब्लॉक में ये किस में आता है या ब्लॉक इसको पीरियोडिक टेबल ऐसे यहाँ से बाहर लाके दिखाया जाता है कहाँ से या यहाँ से यहाँ बॉक्स रहेगा इस बॉक्स को बाहर लाके यहाँ दिखाया जाएगा ये थोरियम से स्टार्ट हो गया यस सर तो यहाँ से ये 58 है क्या रहेगा 58 71 इसको बोलते हैं या ब्लॉक इसे क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक लेकिन जो एफ ब्लॉक होता है वो डी के ही अंदर होता है एफ ब्लॉक को कहाँ रखा गया है डी के सबसेट के अंदर सर डी हाँ सबसेट डी अब देखो यहाँ काम में क्या है ये आपने कितने आ गए 14 आ गए ना यस सर अब डी पर कितना रखे थे एक ये था एक अब इसके अंदर आप 14 रखे थे एक तो ये है ना अभी अब गिनो देखो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जी का भी हो गया और पी में कितने होते हैं भाई 6 एक 80 बात का है ना 80 अच्छा बात भैया फिर यस सर ये कितना आ रहा है 32 32 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये ये जा रहा है कहाँ तक रेडान कहाँ जा रहा है साहब रेडान उसके बाद किस पीरियड में आओगे 6 के बाद पहले दो एलिमेंट और फिर 14 एलिमेंट अब सुनना मेरे भाई थोड़ा सा सुन लेना यार जिस समय पीरियोडिक टेबल बना था ना उस समय ये वैकेंट दिया गया क्या दिया गया था वैकेंट समझते हैं ना ये खाली था जब खाली था तो यहाँ पे इनकम्प्लीट बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डिस्कवर्ड हो गया है बट अभी ये चेंज नहीं हुआ है अभी ये चेंज नहीं हुआ इनकम्प्लीट होता है और स्टार्ट कहाँ से होता है ये फ्रेंसियम से और ये जाता कहाँ भाई इसको छोड़िए बस इतने इसमें क्या होंगे इनकम्प्लीट होते हैं इसमें क्या होते हैं अब सुनना पहले फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट थे उसको बोलते हैं शार्टेस्ट क्या बोलते हैं शार्टेस्ट और दूसरे और तीसरे में कितने हैं उसे क्या बोलते हैं भाई शॉर्ट और चौथे और पांचवे में कितने हैं 18 में इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट लॉन्ग बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई और ये देखो जो 32 है ना यस सर ये लॉन्गेस्ट हो जाता है यानी कि थोड़ा सा ये क्या हो जाता है भाई लॉन्गेस्ट और ये इनकम्प्लीट होता है ये क्या होता है इनकम्प्लीट अब ये देखो आप पहले कि फर्स्ट पीरियड में हाउ मेनी एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में हाउ मेनी एलिमेंट कौन कौन से हाइड्रोजन और हीलियम इतना समझ पा रहे हैं आप यस सर सेकंड पीरियड में लिखते हुए आप बताते भी रहो अरे ये लिखते रहो भाई कम से ये तो नहीं लिखा ना आपने सेकंड पीरियड में हाउ मेनी एलिमेंट्स 8 सेकंड स्टार्ट कहां से होगा लिथियम से और एंड कहां होगा नियॉन आप साहब नियॉन और थर्ड कहां से स्टार्ट होगा सोडियम से और एंड कहां होगा आर्गन पे हाउ मेनी एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड में 8 ना यस सर जैसे आप फोर्थ पीरियड बोलोगे ना फोर्थ पीरियड यस
यस सर। तो फोर्थ पीरियड में अब डी आ जाता है ना पहली बार, हाँ। डी पहली बार आता है, इसमें 10 एलिमेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। ये डी आ गया दोनों के बीच में। हाँ। तो डी जब पहली बार आ जाता है तो सभी 10 एलिमेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए फोर्थ पीरियड में आप 8 ना कहते क्या कहते हो, 18 एलिमेंट्स है। और फिर फोर्थ का कौन सा पीरियड आता है, उसमें भी कितने हो गए, 10 आ गए। अरे भाई 10 उसमें भी है ना, ये इसमें वो भी कितना हो गया, 18। 6 वाले जब आप आते हो तो उसमें कौन आ जाता है भाई, तो पहले 10 इंक्रीज हुआ था ना, अब क्या आने से कितना इंक्रीज होता है, 14 और बढ़ जाएगा। तो 18 में 14 ऐड करते हो तो वो कितना हो जाता है, 32। 18 में आप जब 14 ऐड करोगे ये कितना हो जाएगा, 32। सुन पा रहे हो राकेश जी? यस सर। अब इसमें कहा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड कौन होगा, सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट वाला। यस सर। उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2। उससे थोड़ा सा अगर स्मॉल की बात करें, सेकंड पीरियड, सेकंड और थर्ड, तो इन दोनों में इक्वल है ना। यस सर। इन दोनों में इक्वल है ना भैया। यस सर। उसके बाद क्या आएगा फिर आपका, लॉन्ग। तो लॉन्ग बोलो या लार्ज बोलो, लॉन्ग या लार्ज। तो अब 4 और 5 बराबर हो जाएंगे। यस सर। और उसके बाद देखो 6 वाला जो होगा वो लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट हो जाएगा। Yes, तो sir. लॉन्गेस्ट इसके कंक्लूजन में है, अरे इसमें 3 है ना। यस सर। इसके कंक्लूजन में ये क्या हो गया, 6 वाला लॉन्गेस्ट और जो 7 था वो इनकम्प्लीट। फिर उस टाइम पे इसमें मेंशन नहीं किया गया था इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसे बॉक्स छोड़ दिया गया था। यस सर। इस वक्त में उसको भी कहीं लॉन्गेस्ट बोल देते हैं। अरे जिस टाइम पे खाना था उस टाइम पे वैकेंट था, इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई, चले थोड़ा सा आगे बोलो भाई, इधर आराम से देखते चले जाओ आप। अब कोई बताएगा हाइड्रोजन किस पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड। और किस सबसेल में है। ई। अब देखो लोग कहते हैं सर यहाँ ब्लॉक यहाँ क्यों बोला जाता है, सुन पा रहे हो आप? तो यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन सबसे का नाम सुने हो भैया, बोलो भाई। हाँ। सबसे कितने होते हैं, 4 S P D और F। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा कहाँ जा रहा हो, F बोला। तब से क्या बोलते हैं, S। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, P ब्लॉक में। तब से क्या बोलेंगे, P ब्लॉक में नहीं, नहीं, P P सब सेल में। सब सेल में, तब से क्या बोलेंगे। P ब्लॉक। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, D तब से क्या बोलेंगे, D ब्लॉक। D ब्लॉक। और लास्ट अगर कहाँ चला जाए तब उसे क्या बोलेंगे आप, F। कभी कभी यही समझ नहीं आता कि कब हम बोलेंगे S ब्लॉक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है भाई, S या फिर P या फिर D या फिर F। तो जिस सबसे में जाएगा उसके रिगार्डिंग क्या नाम दे देते हैं, उसका ब्लॉक, उसके रिगार्डिंग क्या नाम देते हैं। अब देखा ना बाउ रूल, 1s 2s 2p 3s 3p। अगर पहले का 1 भरोगे तो 1s से भरोगे, जब यस है तो कौन सा ब्लॉक होगे, यस ब्लॉक। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यस में सब कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं ना। तो हीलियम किस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में। उसकी जो प्रॉपर्टी उसकी वो मैच करती है पी ब्लॉक से, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो मैच करता है P ब्लॉक से। इसमें उसको रख दिया गया है पी ब्लॉक में। ये होता है एस ब्लॉक का है, बट इसकी जो प्रॉपर्टी वो मैच करती है नोबल गैस से, इसलिए उसको वहां से ना करके यहां उठा कर रख दिया गया है। सुन पा रहे हैं? यस सर। ये है एस ब्लॉक का, बट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैच किससे कर रही है, नोबल गैस से। सुन पा रहे हो भैया उधर? यस सर। इसलिए इसको यहां से उठा करके वहां रख दिया गया है। सुन पा रहे हैं ना? फिर देखो अब ये ब्लॉक समझ गया। किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉन जिस सबसे में जाएगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। अब देखो यदि यस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक, यस ब्लॉक और अच्छा ये जानते हैं ना आप, इसे नोबल गैस बोलते हैं। आपके लिए गैस या इनर्ट गैस। अगर आपसे पूछेगा बताओ नोबल गैस क्या होता है तो आप समझ पाएंगे। इनर्ट गैस बोला जाए तो, या अगर आपको अक्रिय गैस बोला जाए, अक्रिय गैस
इतना समझ पाएंगे आप लोग? यस सर। अच्छा, यदि आपसे ये कहा जाए इसमें हैलोजन कौन है, क्या बोला जाए? हाइड्रोजन। हैलोजन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? X से। और X बराबर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब समझ पाएंगे इसमें हैलोजन कौन है? जैसे एक होता ना, आपको जैसे इटवा बोल दिया गया, एक पूरी जगह का नाम हो गया ना एक तरह से। हाँ। अरे भाई अगर इटवा बोल दिया गया, एक बड़ा सा क्षेत्र का नाम हो गया ना। यस सर। हैलोजन बोला जाएगा। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में हम कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे। और इसमें कौन कौन आएगा? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर कब बाहर आई? आंटी। क्यों भाई? यस सर। हम नहीं कह रहे इधर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का और क्या बोल सकते हो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब रिप्रेजेंट किससे करते हैं? X X से। और X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद एक टर्म होता है चैल्कोजेन। क्या होता है भाई? अरे चल के कहीं जाते हैं ना, एक जाते चल कहीं जाते होंगे ना, एक नाम दे दिया गया चैल्कोजेन। क्या बोलते हैं इसको? ये बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को। किसको? ऑक्सीजन फैमिली का कॉमन नेम होता है चैल्कोजेन फैमिली बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं भाई? चैल्कोजेन। अगर हाइड्रोजन फैमिली पूछा जाए तो हाइड्रोजन तो क्लोरीन, 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 ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ। एक होता है निक्टोजेन फैमिली। निक्टोजेन। नाइट्रोजन। जी, निक्टोजेन फैमिली का मतलब होता है नाइट्रोजन फैमिली। अधिकतर का लिफ्ट में सफर करिएगा, लिफ्ट में, और यदि लिफ्ट आपका जो है अगर इस सरफेस से 5 या 6 मंजिला बॉटम पे जा रहा हो, 5 या 6 मंजिला कहाँ जा रहा हो भाई? बॉटम पे, उसमें लिफ्ट में आपको अंदर जाने पे सफोकेशन होने लगेगा। या कभी जब लिफ्ट बंद हो जाते से फैन ना चलता हो तभी भी सफोकेशन होने लगता है। तो वहाँ पे अधिकतर क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। जब ये नाइट्रोजन पाया जाता है वहाँ पे सफोकेशन होने लगता है। इसलिए जो सी वगैरह में समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो बाहर से बॉटल लेके जाते हैं ऑक्सीजन का, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर ऑक्सीजन कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा नाइट्रोजन। हाँ। अगर पानी में ऑक्सीजन होगा तो आप सुबह शाम तक रहते हैं, मछली की तरह कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको उतना ऑक्सीजन नहीं होता जितना बाहर होता है। इसलिए बाहर से सिलेंडर लेके जाते हैं जिससे को पूरा मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो सके। वापस आइए। अब इनका इसे कॉमन नेम ऐसे बोलते हैं कार्बन फैमिली और बोरान फैमिली, और इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। इसे क्या बोलते हैं भाई? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल बोलिए या अल्कलाइन मेटल भी बोल सकते हैं आप, बट इसको अल्कली ही बोलते हैं। अल्कली मेटल ये होता है अल्कली अर्थ मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका कॉमन नेम अगर बोलना हो, एक साथ उसको बोलना हो, एक साथ हम उसे क्या बोलेंगे भैया? अल्कली मेटल। क्या बोलेंगे उसको? ग्रुप पहला हो गया इस बात का। अगर हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये कौन सा हो जाएगा? ग्रुप नंबर दूसरा। क्या इतना सुन पा रहे हैं आप? यस सर। इसमें से जो फ्रेंसियम है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। फ्रेंसियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव। और देखो साहब, ये लिखना नहीं है, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है कौन सा? हाँ। यस सर। सुनाई दे रहा है आपको? ये कहीं फिर से बोलो, फिर से सुनिए। नोबल गैस किसको कहते हैं, जान जाएंगे आप इसमें? यस सर। अरे है ना बस पीरियोडिक टेबल। हाँ। हाइड्रोजन किसे कहेंगे? फिर कब बाहर आई आंटी? Yes, sir. नाइट्रोजन किसे कहेंगे? ऑक्सीजन फैमिली को। निक्टोजन किसे कहते हैं? निक्टोजन। अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन हाइड्रोजन। अर्थ मेटल तो बोले ये हो जाएगा। यस सर। और सिर्फ अल्कलाइन मेटल बोला जाए तो पहला वाला, अर्थ लगा देंगे तो दूसरा वाला, और सिर्फ सिंपल बोला जाए अल्कलाइन मेटल तो पहला वाला। चले? अब इसमें हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं होता है, बट उस ग्रुप का कॉमन नेम है, उस ग्रुप का कॉमन नेम है। अब देखिए, यस ब्लॉक सुन लिया ना आप लोग? अरे नाम सुन लिया ना यस ब्लॉक का? बोलो भाई। तो देखो, अब यस ब्लॉक में जब भी आप पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या पूछा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक, तो हिंदी में विन्यास बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग, ये हमको देता है इंफॉर्मेशन, किसका देगा? इलेक्ट्रॉन का। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो बताएगा इलेक्ट्रॉन। सेल का। सेल के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सबसे सबसे बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल के बाद कहाँ है भाई? इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग ये सोचेंगे सर यही इंफॉर्मेशन तो क्वांटम नंबर भी देता है। हाँ। बोलो। तो जो इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं ना, फील करके रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसे
देखो, अगर हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक का, किसका? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक में एक होता है NS1 और एक होता है NS2। अब अगर अल्कली मेटल है क्या? मैंने आप लोग जानते हैं नहीं जानते अल्कली मेटल? अगर अल्कली मेटल है तो उसका होगा NS1। क्या होगा? या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं OR करके और नोबल गैस। क्या लिख सकते हैं भाई? नोबल गैस से ब्रैकेट बना दिया जाता है। नोबल गैस के बाद क्या लिख सकते हैं आप? NS1। और अगर एस ब्लॉक में दूसरा क्या बोलेंगे आप? अल्कलाइन अर्थ मेटल ना? अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका भी भैया तो क्या बोलते हो आप? NS2 या फिर नोबल गैस NS2। देखो समझा रहे हैं, n का मतलब ये होता है, ये सब n की वैल्यू, किसकी वैल्यू है? अब n बराबर देख लीजिएगा, जब भी बोला जाएगा ये किसकी वैल्यू भैया? तो जब भी s अगर मान लो अपने पास 4, n मतलब क्या होगा? तो ये हमेशा 4s1 होगा और ये 4s2। इसमें क्या बोलेंगे आप? 5s1 5s। अब इससे पहले कोई नोबल गैस होगा, जो भी नोबल गैस है क्रिप्टन। जैसे मान लो अगर मैं सोडियम का बोला, किसका बोलना है? तो नाम तो सुनेंगे ना सोडियम का। तो सोडियम से पहले कोई नोबल गैस है? चलो मान लो हमको कुछ नहीं पता, हाइड्रोजन का नाम सुने? हाइड्रोजन का अच्छा तू बता दे। अब मान लो ये पी ब्लॉक आएगा, कौन सा आएगा? ये एस ब्लॉक हुआ ना। अगर मैं पी ब्लॉक लिखना है किसके लिए? पी ब्लॉक के लिए ये होता है NP, मतलब ऐसे लिखेंगे NS2 NP1 से लेकर के NP6 तक, NP1 से NP6 तक। इसका मतलब देखो ये सब बता रहे हैं ना, टेंशन मत लीजिएगा। और अगर हमारा डी ब्लॉक आएगा, कौन सा आएगा भाई? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक होता है हमेशा NS2 N-1D 1 से लेकर 10 तक। यस N-1D 1 से लेकर 10 तक। लेकिन एक एलिमेंट होता है पैलेडियम, इसको बोलते हैं 46। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46। ये ना PD पैलेडियम, इसमें 0 से स्टार्ट होता है। कहां से होता है? ये 0 हो जाता है। कुछ डी वाले में 1 होता है, 1 से 2 होता है, कुछ में ये 0 हो जाता है। इसको भी बाद में देखेंगे पहले। अगर यह ब्लॉक है क्या है? F ब्लॉक। F ब्लॉक मतलब है NS2 N-2 F, जो कि होगा 1 से 40। फिर आएगा N-1, फिर N-1 D 1 से 10 जो भी है। अब देखो समझा रहे हो। मान लो हाइड्रोजन का नाम सुने ना, हाइड्रोजन का? बताओ हाइड्रोजन कौन से पीरियड में? फर्स्ट में है ना? पहले फर्स्ट हो गया, कौन से ब्लॉक में? यस ब्लॉक। पहले तो यस आएगा ना? यस सर। यस लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन कितना है? एक इसे इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। बोलो तो भाई। अब अगर इसके बाद कौन आएगा? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पहले जब भी हम स्टार्ट पहले किस सेल से स्टार्ट करेंगे? पहले स्टार्ट किस सेल से करेंगे? 1 से। और इस सेल में आपने कभी सुना होगा नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, जितना सेल होता है ना प्रिंसिपल क्वांटम उसी बराबर होता है सबसे एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर सेल 1 होता तो सबसे कितना होता है? 1। अगर मान लो यहाँ n बराबर 1 है, क्या है? L बराबर 0 फिर n-1 हो जाएगा। और 1 - 1 करते 0 आएगा ना? तो 0 किसको बताता है? कौन से सब सेल को? S को। यहाँ क्या लिखेंगे? S। अब हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितना भर सकते हैं मैक्सिमम? हीलियम फुल हो गया। अब अगर हम बात किसकी करें? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है ना? तो देखो जब भी आप 3 आओगे, 3 यहाँ है ना ये? यस सर। तो पहले हम कहाँ आना? पहले किस सेल में आएंगे? पहले अधिकतम कितना भर सकते हैं? भाई 2 भरेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे ना पहले। Yes, sir. जब आप 2 भरोगे ये 1s2 बनेगा ना? लेकिन अभी कितना भरना है? मतलब 2 यहाँ है और 3 यहाँ है ना? ये 3 ये किस सेल में है पहले? तो पहले 2 लिखेंगे। अब उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। क्यों? क्योंकि आपने सुना अगर n बराबर 2 हो कितना? n बराबर 0 और 1 आता है। 0 का आएगा यस में, किसके लिए यस सबसे ना 1 किसको लगता है? इसलिए अगर n बराबर 2 रहेगा, एक होता है 2s और दूसरा क्या होता है? 2p। 2s और देखो जब p आ गया आपका तो देखो 2s पहले आ गया ना 2s। जब बेरिलियम का होगा ना बेरिलियम
पहले यहाँ तक तो भरना पड़ेगा ना। जब यहाँ तक भरो पहले किसको भरो, पहले सेट को। हाँ सर। पहले 4 तक कितना भरोगे, 1 S2 2 S2 2 तो ये 4 हो गया ना अभी। अब और भी लिखना है ना। जब 2s का क्या होता है, 2P भाई सेकंड से 2 सबसे होता है 2s और 2P अब p में भरना स्टार्ट करेंगे। हाँ ये p है ना, ये पहले कितना भरेंगे 2p में 1। अब कार्बन आएगा तो 2P2 ठीक है, डायरेक्ट नोट करते हैं कार्बन का 2p, नाइट्रोजन का 2P3 ऑक्सीजन का 2P4 2p और फ्लोरीन का और नियॉन का Ne, नियॉन है ये 2p6। बोलो भाई, यस सर तो नियॉन का 2p6 हो गया ना। हाँ। अब देखो जैसे नियॉन भरोगे 10 पूरा हो गया ना। हाँ अब नियॉन के बाद कौन आएगा, नियॉन के बाद सोडियम तो जैसे सोडियम हम देखो 10 बराबर अब 3 से स्टार्ट होगा। हाँ बोलो भाई, यस सर तो फिर पहले अगर ये होगा तो 3s, 3F1 अगर 3F2 यहाँ भरोगे तो 3s2 भरेंगे। फिर मान लो 12 में कंप्लीट हो गया, तब कौन स्टार्ट होगा, p, इसको क्या बोलते हैं, p1 p2 p3 p4 p5 इधर p6। बट हीलियम के लिए नहीं, हीलियम के लिए p6 नहीं होता, सो ये नहीं रहेगा। अब थोड़ा सा मिटा दो ये वाला। हाँ अरे लिखना नहीं है भाई, लिखना नहीं है। देखो एन का मतलब होता है कि जो भी पीरियड रहेगा वही लिखा जाएगा, इसमें कोई कम नहीं होता। अब जैसे आप सोडियम बनाओगे ना, सोडियम का हाँ ये ना सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर बता दो आप। 11 होता है ना। हाँ तो जब भी आप पहले फिल करोगे स्टार्ट कहाँ से करोगे, 1 से तो पहले से भी कितना भरोगे, 1F ये भर गया। Yes, sir. बट अभी 11 आ गया क्या, अभी 11 लेना है नहीं आया। 2 बना। हाँ। फिर किससे भरेंगे, पहले 2s2 भरेंगे। आप हाँ। 2s2 भरोगे, देखो तो यहाँ तक पहुँचे। हाँ अभी 12 ने 10 लेना है, 11 लेना है, नहीं। तो फिर 2 पे कहाँ जाएंगे, 2P6 p6 भरेंगे। हाँ। अगर इसकी बात करें तो ये p6 है ना, तो ये कौन सा सेल है, 2 ना, 2p6 कितना हो गया। 10 अब इसी 10 का चाहो तो ऐसे लिख सकते हो m, अब 3P मतलब इतना हमारा टाइम बचेगा जितना लिख सकते हैं, हम क्या लिख देंगे नियॉन। अब 11 है ना सोडियम का, हाँ। ये है ना सोडियम, हाँ। इसके ऊपर क्या है F और ये 3F1 F1 अब अगर मैग्नीशियम को मुझे किसका, मैग्नीशियम का ये कितना होता है 1S2 2S2 पहले नोबल कैसे में, नोबल कैसे यहाँ पे नियॉन। अब मैग्नीशियम ये है ना, ये हाँ। इसमें क्या है 2 और ये 3F2 3s2। अब अगर मान लो एल्युमिनियम की बात करें, किसका, एल्युमिनियम। ये क्या है P1 और एल्युमिनियम में n बराबर 3 जब एल्युमिनियम आप लिखोगे एल्युमिनियम 30 होता ना, ये हो गया नियॉन हाँ और P3S2 3s2 3P1 3p। अब देखो वही हमने कहा कि अगर यस ब्लॉक होगा, यस ब्लॉक है ना, ये देखो यस सर यस ब्लॉक हमेशा या तो NS1 आएगा या फिर NS2। और अगर मान लो p ब्लॉक है तो NS2 NP1 या NS2 NP। मतलब ये देखो आएगा ना, ये 3s2 3p, तो जैसे यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है ना, ये इसी वजह से बोलते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर ये 4s रहेगा तो भी 4p रहेगा, अगर ये 5s रहेगा तो भी 5p रहेगा, अगर 6 है तो भी 6p रहेगा। p में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग का मतलब है कि मान लो अगर 6s2 है तो ये 5p2 नहीं होगा, ये भी होगा 6p2। लो अगर ये 6 से अगर p भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सुन पा रहे, अब देखो यही सारी चीज फील करना अभी बताते हैं, शायद मुझे भी नहीं है, पढ़ाने से आता है। मान लो ये एल्युमिनियम का कितना होता है आपको 3s2 3p1 ना। अब अगर क्लोरीन का पूछे तो क्लोरीन का क्या बताओगे, बताओ। क्लोरीन का 1s2 ये 17 होता है ना। यस सर मतलब पहले नियॉन कितने से हो गया 10 और फिर क्या भरोगे 3s2 3p6 देखो तो ये ना p5 है, ये देखो फ्लोरीन ये है ना, क्लोरीन ये तो क्लोरीन होगा तो p5 हो गया। और देखो ये सेकंड के थर्ड से है ना, तो 3p5 हो गया। अब बताओ ये आर्गन में कितना लिखते हैं आप, आर्गन यानी कि क्या आर्गन में कितना होता है, हाँ नियॉन भरोगे 3s2 उधर से पहले वर्तमान भरोगे, पहले क्या आएगा 3s2 3p6
पोटेशियम पोटेशियम अब देखो इतना जो है ये अब सबको यहाँ तक चाहो तो बार लिख सकते क्या लिख सकते हैं 18 तक हो गया नहीं है बस क्या बना देंगे 18 तक आर्गन हो जाएगा। हाँ अब बताओ यहाँ पे इसकी फोर है ये यस सर ये पोटेशियम यस का पहला ग्रुप है ना ये ये क्या बता रहा है एस 1 अब 20 लिखोगे तो 20 20 का 4s2 आर्गन 4s सर वो कैसे आर्गन अच्छा सही है आर्गन और 18 तक हो गया। यस सर अब देखो यही थोड़ा सीखना होता है कि गिनती के हिसाब से 20 बार क्या आएगा 21 आ गया ना या कौन आता है स्कैंडियम आ गया ना। अब देखो अब जब डी आ गया डी यस सर अब ये डी आ गया एक बात देखो बता रहे हैं देखो हम बता रहे हैं आप सही बता रहे नहीं बता रहे जैसे आपने कभी सुना होगा अगर सेल किसकी बात करें सेल और फिर बात किसकी करें सबसेल ठीक तो अब बताओ अगर सेल कितना है 1 उसमें एक यस होगा पहले यस सर क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 यस हाँ अगर सेल कितना है 2 तो सबसेल कितना मिलेगा यस और यस और 2 यस और 2 भी लिख सकते हैं यस सर अच्छा अगर सेल कितना हो 3 उसका तो कितने सबसेल Yes, हो गए उसको कैसे लिखोगे 2 यस 3 है 3 की 3d अब ये थर्ड सेल है ना ये थर्ड Yes, sir, वाला yes, sir. तो थर्ड का 3 यस 3 पी और 3D हमारा सेल कितना है 4 ये लिखते हैं बराबर 4 है 0 2 n minus 1 हाँ। याद करो भाई तो इसमें चार हो गए ना यस पी डी और ये क्या हो जाएगा 4 या 4 p 4d 4 है ये सुन पा रहे थे यस सर अब अगर सेल कितना है सर 3 तो 3 जब होगा तो इसमें 3 यस होगा 3 पी होगा और 3D जब 3D भर जाएगा तब में 4 यस आता है हाँ तब में 4 सेल सेल 4 आएगा। Yes, sir. अब सुनना आपने अभाव का नाम सुना होगा हाँ पता नहीं सुने कि सुने हैं, सर। आप सुने हो साहब सुने देखो अभाव में ये कहा गया ये 3P है ना 3P वाले विज्ञान कहाँ भरते हैं 4s में कहाँ भरते हैं वहाँ कहते हैं वहाँ देखो ये कहा जाता है कि इसका एनर्जी कम होता है और इसका एनर्जी ज्यादा होता है n प्लस l रूट से देखो हाँ। पहले 3p भर गया ना 3p6 अब मान लो आना चाहिए था 3d 1 क्योंकि थर्ड सेल का तो सबसे भी थर्ड होगा ना उसमें हाँ और ये मान उसके बाद क्या आना चाहिए था 4 yes जब यहाँ 10 प्लस l लगा ये 3 प्लस 2 5 हो गया हाँ और ये अगर 4 प्लस 0 देखो 4 प्लस 0 ये 4 हो गया एनर्जी कम किसकी है तो इससे पहले किसमें रिटर्न जाएगा और यह से कितना भर सकते हैं मैं इसमें लिख रहा हूँ मिनिमम 1 देखो 3p की बात करें मिनिमम जो भरे हो पोटेशियम में भरे हो यस अब देखो अगर गिनती के हिसाब से चलोगे या ब्लॉक के हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा किसलिए नहीं आएगा ये 19 है वो कहाँ आता है yes वाला अरे 19 है ना ये Yes, sir. ये सॉरी 19 है ना ये कहाँ आ रहा है s तो जब भी लिखोगे तो 4 तो 4s को नहीं लिखोगे हाँ 20 की बात करो 20 तक कहाँ आ रहा है yes वाला जो भी हो जाएगा 4s यस सर अब 20 की बात में 21 आ रहा है हाँ। अब देखो अब ये तो डी है ना ये बट जो थर्ड से था थर्ड तो थर्ड का 3s हो गया ये 3p हो गया अब 3d नहीं ना मिला है इसका जो 3d है वो यहाँ है इसका जो 3d है वो और ये जो फोर्थ से है ना फोर्थ का d यहाँ है और फिफ्थ का d और सिक्स का d थोड़ा हचपच गुस्सा मत करिएगा अगर पीरियोडिक टेबल ऐसे बना रहता ये 3 का यस हो एक फिर 3 का p दे देता और फिर 3 का d दे देता अरे भाई 3 हो गया हाँ। ना तीनों एक साथ आ जाए तो थोड़ा बॉक्स ऐसे होता मान लिया x और 2 है तो 2 ऐसे बना देता p में आ जाता थोड़ा ऐसे खींच देता अब फिर d आता तो d थोड़ा और बढ़ा देता या मतलब और बढ़ा देता थोड़ा और आसान हो जाता भाई कहते हैं एस हो इसमें यह सब पी हो गया इसमें एस पी और डी हो गया इसमें आपका एस पी डी ये सब हो गया सही है ना लेकिन उन्होंने ऐसे बनाया है कि उन्होंने इधर दे दिया एस वाले को इधर दे दिया पी वाले को और बीच में दिया डी वाले को और नीचे दिया है हाँ नीचे दे दिया एफ वाले को कुछ प्रेडिक्टेबल ऐसे बना ना भाई हाँ तो जैसे बना है अब उसके रिकॉर्डिंग सोचेंगे हाँ कि सोचें हमारे हिसाब से ऐसे रहना चाहिए तो आसान हो
सुन पा रहे भैया आप लोग? अब देखो, अब ये 20 पर 21 आएगा ना, हाँ तो जब भी 21 आएगा तो देखो वहां पर स्टार्ट हो जाएगा 3D 21 में लिखना भी गया नहीं ना है भाई, अभी तो जाना चाहिए था इसमें, लेकिन आपने भरा कहाँ पे? क्योंकि ये 19 और 20 है ना, जो 19 और 20 हाँ। यस ब्लॉक में है, इसलिए यहाँ भरा। अब जब डी आ गया ना, डी, उसी को हमेशा ये बोलते हैं कि जब डी ब्लॉक आएगा कौन सा, तो होता है n-1 डी। क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर ये फोर्थ है, कितना फोर्थ में से एक कम करिए तो इसको 3D सीरीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। 3D सीरीज। अगर ये वाला 5 है ना, ये इसके जब आप बोलोगे इसको एक कम करो 5 में से, इसको 4D सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ मुझे लिखना है तो डी सबसे पहले आता है, जब डी में जाएगा तो डी ब्लॉक बोलेंगे, और डी ब्लॉक हमेशा n-1 का मतलब ये कितना है, तो ये हमेशा 3 आएगा। अगर ये n बराबर कितना है, ये कितने से स्टार्ट होगा? 4D बोलेंगे इसको। जब भी मैं 4D बोलते हैं ना, 4D सीरीज, यानी ये 5 है, इससे कम करिए, और जब p बोला होगा p, उसमें कोई कम नहीं होगा, वो सीधे यहाँ से बनेंगे। अगर ये 5 कैसे करेंगे, इसको 5p बोलेंगे, इसमें कोई कम नहीं, लेकिन डी में हमेशा एक कम कर देंगे, और जब यह आएगा दो कम करते हैं, यह आएगा तो ये नंबर कितना है, तो दो कम करिए तो 4 या बोलते होंगे। कभी ऐसे आपने सुना होगा कि लेते नाइट को 6वें आवर्त के 3rd बी में रखा गया है। चलिए सुना कोई बात। अच्छा इतना सुन पा रहे हैं कि जो यंग रहेगा वही यस का रहेगा। अगर 4th से होगा तो 4 यस 4 चलेगा, अगर 4th के सामने p होगा तो 4p चलेगा, लेकिन अगर 4 के सामने d रहेगा तो एक कम करके बोलेंगे। जैसे 4 के सामने d है ना, ये 4 में से कम करिए तो हमेशा 3D से स्टार्ट करेंगे, लेकिन p में कोई चेंज नहीं। अगर 4th है तो 4th बोलेंगे, 5th है तो 5th बोलेंगे, 2nd है तो 2nd बोलेंगे, 3rd है तो 3rd बोलेंगे। किसके लिए? p के लिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सुन पा रहे हैं? कितना सुन पा रहे हैं आप लोग? एनसीईआरटी का है आप लोग? हाँ बस मुझे एक बार दिखा दो एनसीईआरटी, है ना? मेरे पास भी है बट मेरा ऑफिस में है, लाना पड़ेगा जी। वही पे जो आप नंबर किया था, पेज नंबर 72 75 76 77। हाँ जी वही, कौन सा पेज नंबर है वो? 78। वो सामने में ब्लैक वाला 78 पे आ जाओ। सब फटाफट थोड़ा भैया देना हमको तो हम निकाल लेंगे यार। इधर एक भी बुक नहीं है, पकड़ो भाई, इधर 3 को बैठ दे। अच्छा बैग में बुक थी ना, अच्छा घर पे भी एनसीईआरटी हम भी सोच रहे थे, नहीं अगर पहले आई थी तो हम भी नहीं खरीदे हो। चलिए अब यहाँ देखो थोड़ा सा भैया, देखो जो बोल रहे बस उतना सुनना है ना, ज्यादा सुनो। अब यहाँ देखो मेंटली सुना कभी मेंटली का? हाँ देखो नाम सभी लोग सुने हैं ना, हाँ, ये टारगेट में थोड़ा सा कुछ सुने हैं तो कुछ नहीं वो भी लिखा हो, कुछ सुने होंगे ना कम से कम। तो मेंटली ने क्या किया, ये जो पीरियड बोले ना आप, ये है बराबर इसको क्या बोल रहे हो आप? तो वो इसको सीरीज बोलते थे। क्या बोलते थे? सीरीज। और इनके समय सीरीज चल रहा है ना, सीरीज इनके समय में ये कहां तक है? 7 तक। जो पीरियड है ये कहां तक बनाया गया? सीरीज कहां तक था? मतलब उनके समय इस तरह से 12 कॉलम बनाए गए। मेंटली के समय में वो इसको पीरियड नहीं बोलते, क्या बोलते थे? सीरीज। क्या बोलते थे? इसलिए ना कभी सुना होगा इसको 3D सीरीज बोलते हैं, इसको 4D सीरीज बोलते हैं, इसको 5D सीरीज बोलते हैं। इसलिए बोलते थे क्योंकि अगर ये पीरियड बोलते थे 4th पीरियड, ये तो 4th होता, बट ये तो 4th नहीं इसमें आ रहा ना, एक कम हो जा रहा है ना। उन्होंने जो पीरियड आप बोलते उसको क्या बोलते थे? सीरीज। क्या बोलते थे? इसलिए आपने बस देखा होगा इसको 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। एक बार इस पेज पे वापस आओ भाई। ये ब्लैक 78 में जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का, उसको देखो, उसको छोड़ दो, चलो उसमें काम करेंगे। ये बता रहे घर को मत यार। और 3.5 जो उसको 2 पेज बाद आ जाओ, या फिर आ जाओ 82 पे। कितना?
82 मतलब 82 हाँ बोलो भाई यस सर 82 में कहीं देखो लिखा 3.6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइप ऑफ एलिमेंट है स्पीड या ब्लॉक बोलो भाई क्या लिखा है आप बाऊ लिखा है भाई पहले कहा इसमें देखो ब्लैक किसने का एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक या ब्लॉक हाँ लिखा बोलो भाई हाँ एस ब्लॉक लिखा है हाँ लिखा है अच्छा यस ब्लॉक दे दिया उस बात पे तो मिलेगा 3.6.1 यस ब्लॉक एलिमेंट उसमें तो मिलेगा द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 लाइन ऑफ द मेटल यस सर उसको लाइन कर लो अरे यस ब्लॉक तो लिखा है ना साहब हाँ उसमें लिखा ना ग्रुप नंबर 1 ऑफ एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 ऑफ लाइन ऑफ द मेटल ठीक है भैया उस पेज को पढ़ लो ये देखो लिखा पी ब्लॉक एलिमेंट अरे लिखा पी ब्लॉक भाई अच्छा पी ब्लॉक एलिमेंट तो लिखा होगा बिलांगी सॉरी बिलांगी नहीं ठीक है उसमें मेरे ये देखो नोबल गैस लिखा नोबल गैस बस नोबल गैस को अंडरलाइन करो अरे कहीं नोबल गैस तो लिखा हाँ उसमें देखो कहीं हैलोजन लिखा हैलोजन अरे ब्लैक कलर से लिखा होगा उसको अंडरलाइन करो साहब ये देखो चैल्कोजन लिखा चैल्कोजन बोलो भाई यस सर उसको अंडरलाइन करो इतना हो गया बोलो भाई अब तो एनसीईआरटी छोड़ दो अपनी एनसीईआरटी बहुत से ये सब मिटा दे अच्छा इनको याद आ गया उसको देखो ना जो अच्छा नहीं लगा एक 11 की सेकंड एनसीईआरटी आती है वो छोड़ो अब देखो अभी आपने कहा था सेल कौन सा कहा था उसमें आपने लिखा था सब सेल क्या लिखा था सब क्या है अब बताओ अगर हम किसकी बात करते हैं उसमें एस ब्लॉक की बात किसकी बात करते हैं उसमें कितने एलिमेंट रखोगे उसमें कितने ग्रुप हो जाएगा एक को बोलते थे ग्रुप 1 और एक को क्या बोलते थे ग्रुप 1 पर एलिमेंट बोलते थे क्या ग्रुप 2 पर एलिमेंट बोलते हैं क्या यस सर बोलो भाई यस सर अब देखो तो इसको ना ये देखो ऐसे हो इधर देखो इधर देखो रोमन नंबर से रोमन नंबर हाँ फर्स्ट ए क्या बोलते हैं फर्स्ट ए और इसको बोलते हैं फर्स्ट बी नहीं साहब अच्छा फर्स्ट ए फर्स्ट ए और ये मेंडलीव के समय में था किसके समय में मेंडलीव के समय में था फर्स्ट ए और सेकंड ए आपने कुछ सुना होगा एक मोबाइल आता था नोकिया का हाँ उसमें एक वॉलीबॉल वाला गेम होता था हाँ जैसे उसमें ऐसे लगा था जैसे इस तरह से बना सांप जैसे बॉल यहाँ पे है ये बीच में ऐसे है तो इसको ऐसे तो जंप करके इस पे ले जाना था यस सर अगर गलती से यहाँ गिर जाता तो फिर स्टार्टिंग पहुंच जाता था हाँ। तो नोकिया का फोन था बड़ा अच्छा ऐसे बीच में इसमें बटन रहते थोड़ा सा स्पेशल टाइप होता था ये बड़ा अच्छा फोन होता था इसमें एक कंडीशन होती थी आपको 20 रुपए आम मार के खाना चाहते थे लेकिन जाके यूज कर सकते थे इसको अपना पूरा कर सकते थे आम मार के खाने के बाद जोड़ जाते ही सही हो जाता था अरे नोकिया का फोन कभी देखा हाँ, है देखे। उसको जितना ऊपर तक फेंक दीजिए फिर बाद में जोड़ जाते ये सब सही हो जाता था ये सही बात है कुछ आप कहीं तारा सिंह जी सही देखे नोकिया का फोन सब सीन मतलब गिर जाए सब अलग अलग हो जाए फिर जोड़ दीजिएगा जोड़ मिला आप भाई को और वही एक ऐसा फोन जिसमें मिस्त्री की जरूरत कम पड़ती थी घरेलू मिस्त्री ज्यादा उसको बनाते थे कुछ ऐसे भी फोन थे गिरने में उसका कीपैड में सब अलग हो जाता था फिर सब उसी तरह से सेट करते थे उसी समय देखा होगा आपने उसी समय वो गेम आता था छोटे बच्चों को ना उस तरह से इसमें पूरा ये वाटर भरा रहता था हाँ इसमें बटन नहीं रहती थी बीच में एक सेंटर था कैसे इसमें से रबर रहता था इसको दबाने से इस तरह के फील करना रहता था देखा आपने अब ये सब बैन हो गया क्योंकि सब पबजी के दीवाने हो गए चलो वापस आ रहा देखो यहाँ काम का क्या है ये देखो ये सेकंड जो है ना यही से जंप कर जाओ सेकंड वर्ड क्या है ना थर्ड इसको क्या बोलते थे इसको ये 6 8 तो 7 इसको बोलते थे 0 इसको क्या बोलते थे 8 नहीं बोलते थे क्या बोलते थे 0 तो यहाँ देखो ये बेटा देखो ये मोबाइल की गेम समझ से क्यों बताया गया इसलिए कहा गया ये कौन सा है फर्स्ट ए ये सेकंड ए और फिर जंप कर जाओ तो थर्ड ए थर्ड है इसको 0 सुन पा रहे कम से कम सुन भी नहीं पा रहे कोई पूछेगा सेकंड डे बताओ सेकंड डे में कौन है बेटा वाले का स्कूटर बापरा जी थर्ड डे में कौन है भाई वैगन अभी गाड़ी थैला
सर को तो सेटिंग मारी 7 डे में कौन है फिर कल बाहर आई आंटी फिर कुछ याद हो जाएगा इससे Yes, sir. बोलो भाई यस सर। आप लोग से जैसे देखिए यही पूछा जाए कि फर्स्ट ए में कौन है वही जानते वही बहुत है आपसे डिफिनेशन तो नहीं पूछा जाएगा नहीं। अरे नीट का पैट एग्जाम है ना कल उसमें देखिए क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा या तो टॉपिक रेडियस से आएगा या तो आंसर एनर्जी से आएगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी से आएगा या फिर आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बट ज़्यादा चांस होता है या तो रेडियस से आएगा या फिर आंसर एनर्जी से आएगा ज़्यादा चांस किससे रहता है सिर्फ दो से इन पूरा कचरा से नहीं आता बट पढ़ना कंपल्सरी तो हम ये सोचेंगे सर पूरा नहीं पढ़ा रहे अरे कल एग्जाम है ना आज ही बता रहे हैं आपको Yes, sir. आएगा तो कहाँ से आएगा या तो Radius रेडियस से। या फिर आंसर एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ ना पूछे या मैं कोई चार ही में से आएगा इधर से कुछ नहीं आएगा। आता या इसमें अगर आएगा तो इसका एक होता है आईयूपीएससी ने क्या होता है आईपीएससी ने एक होता है ऑर्गेनिक में आईयूपीएससी ने एक होता है पीरियोडिक टेबल में भी आईयूपीएससी ने वो कहता होगा जिसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा इसका एटॉमिक नंबर 100 से फिर पेपर आएगा ना कल आप देखना अगर आएगा तो आईयूपीएससी से आएगा या फिर चार हेडिंग ना चार हेडिंग अरे रेडियस आंसर में इलेक्ट्रॉन फिर को उसी से आएगा इधर से बट इसको नहीं पढ़ाएंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा इसलिए गलत मत सोचिएगा क्यों पढ़ा के चढ़ा के और बहुत सब जानना होगा अब देखो ये थोड़ा बंद कर दो इसको अब सेकंड डे के बाद क्या होता है सर यूनिट देखो जो मेंडलीव था ना मेंडलीव उन्होंने कहा कि जो ग्रुप 10 को बांटा गया हर ग्रुप को दो पार्ट में ए में और पर ए वाला सब दिख गया ना अब कौन बचा है अब ये कौन सा था फर्स्ट ए इसको बोलते हैं क्या ये क्या लिखा भाई अपन जी सेकंड डे। सेकंड डे ये क्या हो जाता था सेकंड बी। इतने हो गए यस सर। इतने सुन पा रहे हैं यस सर। ये क्या लिखा है 7 के बाद क्या आता है ऐसा था ना 8 पे 3 को हटा कितने को इसमें भी सीधी कुछ नहीं दिया ये सादा सादा समझते हैं आप हाँ। सिंपल यस सर। V8 पे कितने लगेंगे कौन पर है उसमें आयरन का वाल्ट और निकल भाई निकल जो भी है अब कौन छूट गया ये वाला देखो सेकंड बी मिला फर्स्ट बी मिला सेकंड बी मिला थर्ड बी मिला फोर्थ बी मिला नहीं। फिफ्थ बी मिला नहीं। बुलाओ उसका ये हो जाएगा थर्ड बी। फोर्थ बी। फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ हो गया अब तक बोलो भाई और V8 में 3 ग्रुप हो गए ना ये आयरन कोबाल्ट निकल आयरन कोबाल्ट निकल ये था मेंडलीव के समय का किसके समय का मेंडलीव। उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसका कौन आया देखो सब लिखवाएंगे ऐसी बात नहीं मैं लिखवाएंगे लेकिन जो ये चार्ट है ना दूसरी समझा रहे सब पढ़ाएंगे तमीज से पढ़ाएंगे समझ पा रहे भैया आप लोग ये जो चार्ट है ना चार्ट इसको भी समझा रहे पहले एक होता था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नाम सुना होगा एक आता था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और एक होता है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो भी आपको होता है ना पीरियोडिक टेबल वही वाला मिलता है लॉन्ग वाला एक होता था मॉडर्न एक होता था मेंडलीव जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास से बेस्ड होता है किससे बेस्ड होता है अरे मास का आंसर है एटॉमिक मास का ये जो मॉडर्न है ना मॉडर्न ये होता है एटॉमिक नंबर बेस्ड किसमें ये जो लॉन्ग फॉर्म है लॉन्ग फॉर्म ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक इसलिए तो 1:2:6 इस तरह से मेंडलीव का कहते हैं कौन दिया था मेंडलीव की मॉडर्न पीरियड टेबल कौन दिया था मोजाले नहीं लोग बोलते मोजाले जूता ले मोजाले सुना वही मोजाले सर में 300 में 3 मोजाले इनका नाम था मोजले ठीक है नाट मोजाले मतलब मोजले नाम था लेकिन जमीन गांव पर खींच के बोलते हैं ठीक है आइए दिया था बोल भरी किसे बोल भरी अब देखो साहब यहाँ पे तो ये जो इधर था ना ये दो इनके हिसाब से चलता था फर्स्ट है और लेकिन जब बात किसकी आई यही लेटेस्ट यही क्या है लेटेस्ट 5G समझते हैं 5G यही लेटेस्ट इन्होंने कहा देखिए काम करो नहीं जो देखो ना फर्स्ट या सेकंड बहुत हच हो रहा है सीधी सी बात बोलो अरे इसको क्या बोलो गिनती तो आती है ना भाई यस सर। 2 के बाद समझ पा रहे भैया इन्होंने कहा देखो ये सब छोड़ो फर्स्ट है सेकंड है छोड़ो सीधी सी बात बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 सुन पा रहे हो अब इन्होंने कहा देखो यार एक बात पर कोई भी काम करो अगर कोई कहेगा तो पहला दूसरा
3 से लेके 12 तक किसमें और 13 से लेके 15 तक है बी ब्लॉक में ना। अब उस पेज पे आ जाओ वापस, पेज नंबर 82 82 मिला साहब, बोल कर 82 क्या होता है? मिला साहब 82 मिला भैया 82 यार एनसीईआरटी हमारे पास नहीं है सर। मिला जी, मिला भैया 82 यस सर। अब देखो थोड़ा सा, ये कहीं लिखा था 82 में यस प्लस बी प्लस डी प्लस एफ या प्लस की लाइन में लिखा था। अरे 82 देखो कहीं लिखा यस प्लस बी प्लस डी प्लस या प्लस की लाइन में मिला ब्लैक कलर से नहीं मिला। अब उसके बाद में देखो लिखा होगा हाँ के देखो बिकॉज़ में हाइड्रोजन फैमिली, अरे हाइड्रोजन फैमिली हाँ लिखा है। उसके बाद देखो ग्रुप कितना लिखा है, ग्रुप 17 ये ना आपका हाइड्रोजन फ्लोरेंस वगैरह है अभी ये कितना हो गया, उसको डलाएं प्लस 17 को। उसके बाद देखो ये लिखा होगा उस पर आ जाओ पेज नंबर 84 पेज नंबर 80 या तो आप अच्छे से लिखा है। मिला भैया बोलो भाई मिला। अब देखो आप पी ब्लॉक लिखा पी ब्लॉक। अब देखो पहली बात कर रहे ग्रुप 13 टू 18 देखो 13 हो गया भाई, 13 देखो ये हो गया 13 13 से 18 ये हो गया ना। इसमें देखो 13 14 15 16 17 और फिर सुनो अगर आप पहले की बुक देखो जैसे यूनिवर्सल पब्लिकेशन दिनेश पब्लिकेशन या फिर जो पहले बुक आती थी उसमें ये सब कम दिया रहता था, ये दिया था 3rd है 4th है 5th है 6th है 7th है, पहले ये चलता था। जो क्वेश्चन होगा एक बार सुनो, अगर 3rd ए दिया तो ये नहीं देगा। अच्छा दोनों डिफरेंस कैसे हो, ये नंबर है इसको नंबर बोलते हैं, 13 है ना सिर्फ ये नंबर होता है और इसको ग्रुप बोलते हैं। तो अगर ग्रुप बोलेंगे तब तो 13 ए हो जाएगा, लेकिन अगर ग्रुप नंबर बोलता है तब वो भी सुनो आप इकाई समझते इकाई किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं? अरे इकाई जैसे होता ना भाई, इकाई किसको दहलीज पहले होता है यस सर। अरे इकाई किसको बोलते हैं? दहलीज पहले। दहलीज पहले कितना है 13 ये कितना है? दहलीज पहले कितना है? ये कितना है? दहलीज पहले कितना है? ये कितना है? दहलीज पहले कितना है? ये कितना है? कुछ याद हो जाएगा और सब में अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें देखो ये 2 है ना, ये 2 आ गया, ये 1 है ना, ये भी 1 आ गया। अरे कुछ याद हो जाएगा साहब? यस सर। ठीक है फिर से बताओ, फिर से देखो। अब देखो उसमें लिखा नॉर्मल गैस, बोलो भाई उसका देखो हाइड्रोजन का लिखा है चैल्कोजन। यस सर। लिखा चैल्कोजन, तो चैल्कोजन देखो ग्रुप 16 लिखा ना 16 बोलो भाई यस सर। तो ये 2 ग्रुप याद हो जाएंगे कम से कम। अच्छा देखो उसके नीचे डी ब्लॉक लिखा है, डी ब्लॉक लिखा है डी ब्लॉक। यस सर। उसके जस्ट नीचे देखो लिखा है जनरल अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन लिखा है जनरल, तो वहां पर n-1 d1 से लेकर n-0 से 2 लिखा है, उसको अंडरलाइन कर लो। अगर एग्जाम में कभी भी आएगा ये वाला लगाएंगे तो आपका आंसर सही रहेगा। 0 क्यों होता है? क्योंकि ये पैलेडियम है, कौन है? इसके दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले जाते हैं, मतलब इसका नहीं, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो यस के दोनों इलेक्ट्रॉन डी में आ जाते हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना पैलेडियम का तो यस के ये है ना यस 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वो दोनों डी में चले जाते हैं, तो इसीलिए यस का 0 हो जाता है, यस का इसीलिए। और क्रोमियम का नाम सुने होंगे, वैसे तो इधर यस में 2 है ना, तो क्रोमियम का लिखते होंगे यस में 1 हो जाता होगा, 4s1 3d5 होता होगा। कभी सुना होगा क्रोमियम का नाम? यस सर। एक चीज एक आता है, अब पैलेडियम के केस में तो दोनों यस का चला आता है, वो सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, इसीलिए यस में 0 हो जाता है। उसके बाद देखिएगा जिंक कैडमियम मरकरी, बोलिए भाई। अच्छा उसमें वो देखिए वहां पे दिया होगा ग्रुप 13 और ग्रुप 14, ये 13 14। अच्छा उसके बाद इतना किया है, इसको क्लियर किया है। अच्छा
अच्छा इसमें आप ये समझिए कम से कम ग्रुप नंबर अगर बोला जाएगा ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 कौन होगा? बोलो भाई। अच्छा एक एनसीईआरटी और दिन आपके पास 11 का सेकंड है हाँ। तो देखिए निकालिए तो उसमें तो और अच्छा लाइन है प्रॉपर करो भाई। अरे कुछ तो इसमें नाम मिल रहा है कम से कम उसमें देखिए नहीं लिखा हुआ यस ब्लॉक 8वां चैप्टर होगा 8वां विभाग से 9वां आइटम 10वां होगा यस ब्लॉक ये पी ब्लॉक मिला भैया यस ब्लॉक पहले उतना नहीं बहुत पहले 10वां चैप्टर चैप्टर नंबर 10 पे आ जाओ मिला 10 यस ब्लॉक उसमें थोड़ा पेज पढ़ते हुए लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है उसके बाद लिखा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स NS1 NS1 लिखा होगा उसमें फिर ध्यान से देखो सबका लिखा होगा हाइड्रोजन सोडियम सबका नाम देकर सबका लिखा होगा 1S1 2S1 3S1 4S1 5S1 6S1 7S1 एक चार्ट बनाया होगा CHART चार्ट एक टेबल बनाया होगा नहीं मिला वहां पे फिर कह रहे कहां ऐसा अरे भाई अरे यार अल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसा हाँ यस ब्लॉक हम बोले पहला वाला और पहले आओ बस रुक जाओ यार मिला जी यहाँ पे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम फ्रेंसियम यस सर हाइड्रोजन नहीं है उसमें हाइड्रोजन वो आवारा होता है वो क्या होता है भाई आवारा आवारा का ना घर होता है ना कुछ होता है तो उसका डबल प्रॉपर्टी होता है या अल्कली मेटल से शो करता है और हाइड्रोजन से भी शो करता है अरे हाइड्रोजन का नाम सुनिए है इसलिए उसमें एक अलग चैप्टर ही दे दिया गया हाइड्रोजन चैप्टर इससे पहले हाइड्रोजन चैप्टर होगा खैर छोड़िए वापस नहीं जाना है अब यहाँ देख लिया ना आपको देखो लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो जितने भी एस लिया ना ये क्या लिखा है और ये लिखा होगा 2S1 3S1 4S1 5S1 6S1 7S1 ऐसे पे नोबल गैस जोड़ दिया होगा देखिए ये तो नोबल गैस जोड़ा होगा और तो पूरा लिखा होगा 1S2 2S2 3S2 3S2 4S1 ये सब में लास्ट सब में देखो वही लिखा होगा जो सेल होगा अगर थर्ड 3S1 होगा लास्ट में अगर 4 होगा तो 4S1 होगा 5 होगा तो 5S1 होगा 6 होगा तो 6S1 होगा लास्ट में लिखा वहां पे कहीं भी यस सर तो वही लिखा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस NS1 कहीं लिखा होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अरे यार इनको कुछ मिलता ही नहीं पता नहीं क्या किताब लेके घूमते रहते हैं ये ना यार इलेक्ट्रॉनिक इतना 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 नहीं दिया इसमें ये NS1 नहीं लिखा है चलो वही कहीं दिया होगा बिल्कुल देखो सबके लास्ट में ये NS1 आ गया ना दो पेज पलट देखो दिया हुआ अल्कालाइन अर्थ मेटल अल्कालाइन दो पेज पलटो भाई दो तीन पेज पलटो कम से कम 4 पेज एक चार्ट फिर मिलेगा बेटा मांगेगा सुंदर बापरा जी मिला जी बस मिला यार देखो वहां पे सब में लिखा होगा 2S2 3S2 4S2 5S2 6S2 7S2 कहीं मिला बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम रेडियम मिला कहीं भी वहां देखो लिखा होगा जैसे 2 होगा तो 2S2 3S2 4S2 5S2 6S2 7S2 यस सर हां मिला बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम रेडियम नहीं मिला अब जिसे मान लो ये क्या है तो पहले ये क्या मिलेगा 1S2 फिर मिलेगा 2S2 2P6 फिर मिलेगा 3S2 है ना 3S2 फिर मिलेगा 3A 3P6 फिर आएगा 4S2 ऐसे दिया होगा इसके हिसाब से चलोगे तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक में कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा अरे देखो भाई पहले 20 होगा तो 20 कब आएगा 18 से पहले तो आएगा नहीं ना तो 18 तक का भरोगे ना ये तो पी है ना पी ब्लॉक तो P6 होगा 18 किस सेल में थर्ड सेल में ये 3P6 लिखेंगे ये 12 होगा तो 3P2 लिखेंगे 3S2 उससे पहले 10 होगा तो 2P6 अगर 4 है तो 2S2 2 है तो 1S2 अरे भाई एक भरेगा तभी तो 2 आएगा हां अब देखो आपसे पूछा जाएगा इसमें एटॉमिक नंबर संबंधी दिख रहा है चल जाओ थोड़ा उसी के आगे देखो दिया होगा पी ब्लॉक अगला चैप्टर पी ब्लॉक देखो दिया पी ब्लॉक पेज पलटो वही पेज पलटो नया चैप्टर दिया चैप्टर नंबर 11 हां पी ब्लॉक उसमें देखो दिया होगा पी ब्लॉक में सबका लोग दिया होगा बोरान फैमिली कार्बन फैमिली एटम फैमिली पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिला कहीं भी उसमें देखो लिखा है NS2 यानी NP1 से NP6 तक हां कहीं NS2 NP लिखा इस तरह से NS2 करें कहां लिखा है NS2 NP1 लिखा ना NS2 NP1 अगर P1 में तो क्या हो गया वो बोरान फैमिली P2 का रहा तो कार्बन फैमिली और P3 का रहा तो नाइट्रोजन इसका
3 से 3 भी बोलेंगे, सुन पा रहे थे ना? अब देखो तो वहां देखो दिया चार्ट में बोरान और उनका फैमिली का कुछ दिया इसका नहीं दिया है, ये करे कहां पे ऑक्सीडेशन नंबर अभी नहीं बताते नहीं तो हचपच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हचपच। अभी बस इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन समझ में आ गया? यस। अच्छा भैया समझ आएगा ग्रुप 1 ग्रुप 2 दिया होगा जैसे कि फर्स्ट है सेकंड है वहां लिखा होगा कहीं पे लिखा होगा कहीं पे लिखा होगा फर्स्ट ए में तो लिखा होगा सेकंड ए का थर्ड का गया थर्ड ए में पीला। अच्छा फिर देखो एक बार फिर देखो जो पीला लग रहा है पीला ढूंढे थे अभी वहां देखो थर्ड ए का लिखा थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है कुछ इस तरह से कहीं भी कहीं तो लिखा थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है कहीं कुछ लिखा है इस तरह का किताब ही लेके आते हैं। चार्ट वार्ट नहीं बना है इसका देखो बस देखो इतना तो दिया जरूर होगा यार, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता। चलो उस वाले देख लेना उसमें दिया होगा थर्ड है। चलो मैं देखो अब एक चीज देखो हम डिफरेंस देखो एनसीईआरटी और इसमें देखो इस चार्ट में सर जो मिला हुआ आपको वो ब्लड कोर्स में शायद सब नहीं दिया है ना, सारा दिया हुआ है। चलो देखो अब एक देखो डिफरेंस जो टेंथ एनसीईआरटी ना आपको पेज नंबर 74 75 की पीरियोडिक टेबल बना वही जो पीरियोडिक टेबल है वही है उसी की बात कर रहा है जी। उसमें देखो डिफरेंस ये दिया होगा जब देखो उसमें गलत क्या एनसीईआरटी में वो देखो जब देखो ये थर्ड भी है ना ये देखो थर्ड है ना एनसीईआरटी ने गलत दिया होगा देखो एक बार हो सकता है कि थर्ड भी दिया हो और इसको थर्ड ए दिए हो ये थोड़ा मिस्टेक एनसीईआरटी किसमें है ये कट नहीं करना आपको बस जानते रहिए नॉलेज के लिए हम मतलब वो एनसीईआरटी का मिसप्रिंट है ये थर्ड है ना ये फोर्थ है ना किसी और बुक से किसी और प्लेटफॉर्म से अपने मिला लेना ये सही है ये क्या है सही है उसमें करेक्शन नहीं हुआ है जब वो आप एनसीईआरटी अपने से पढ़ोगे तो कहीं थर्ड है फोर्थ लिखा मिलेगा उससे क्लियर हो जाएगा ठीक है। ये जो कुरान में थर्ड ए से स्टार्ट होता कहां से थर्ड ए से तो ये जबकि एनसीईआरटी में उल्टा दिया होगा इसमें आ दिया उसमें उल्टा फेंक दिया होगा। यस सर समझ पा रहे हैं आप? यस सर सुन पा रहे हो? अब देखो इधर थोड़ा सा देखो बस लिखो मत कुछ ये याद हो जाएगा आप लोगों को अरे याद कर लेंगे आप लोग क्या करना चाहते हैं इसकी वैलिडिटी थी कम से कम 1.5 से 2 घंटा सुबह में 1.5 से 2 घंटे सुबह में जब इसको प्रैक्टिस करोगे सब क्या हो जाएगा याद हो जाएगा लेकिन अलग बात आप लोग पढ़ नहीं पाते हो। चलो एक बार उधर से सुनाओ क्या पढ़ेंगे इसको वही हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्लोरेंसियम दूसरा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम रेडियम इधर इसे बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थाइलियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड नेक्स्ट नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ नेक्स्ट ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम नेक्स्ट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑस्ट्रेडाइन नेक्स्ट हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन नेक्स्ट डी में आ जाओ स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक एट्रियम जर्कोनियम नाइबियम मोलिब्डेनम टेक्नेशियम रुथेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम नेक्स्ट लेंथेनम हाइफनम टेंटेलम टंगस्टन रेडियम ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड
मरकरी। नेक्स्ट एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डर्नियम, सीबोहर्जियम, बोहरियम, हैजियम, मेटनेरियम, डर्क स्टेडियम, आर्मोनियम, आमनबियम। ओके सवाल यहाँ तक? यस सर। याद कैसे करोगे? बोलो देख करके कम से कम। क्या पढ़ेंगे इसको? ये तो समझ गया मैं, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाओ। टी ब्लॉक में चलो इसको बोलो एक बार। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइरियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्ट्रेडाइन, हीलियम, नियान, आर्गन, टेट्रान, जेनान, रेडान। अब सुना पाएंगे इसमें से कोई भी? सुनाइए देख करके। अरे देख कर पढ़े भाई, तो नानी ना करो जाओ। आप पढ़िए भाई, एक बोल के पीछे बोले तो हम लोग बोलेंगे, ताकि हम लोग मतलब प्रैक्टिस करते हैं, आप भी बोलते रहिए। बोलिए। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइरियम। नेक्स्ट बोलो भाई, देख कर बोलिए। अरे देख करके बोलो भाई, सेकंड वाला। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। नेक्स्ट भाई चलो नेक्स्ट। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नेक्स्ट कौन है भाई? ऑक्सीजन, बैठ जाओ। हाँ, ऑक्सीजन, सल्फर, बैठ के बोलो। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीनियम, टेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम। नेक्स्ट क्लोरीन, बैठ जाओ। क्लोरीन, हाँ, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। नेक्स्ट नियान, हीलियम, नियान, आर्गन, टेट्रान, जेनान, रेडान। चलो इधर सब एक साथ पढ़ो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। नेक्स्ट इरिडियम, जर्मेनियम, नयोबियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। चलो पढ़ो भाई। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। चलो नेक्स्ट। लेंथेनम, हैफनम, डेंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। लेंथेनम, हैफनम, डेंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डर्नियम, सीबोहरियम, सीबोहर्जियम, बोहरियम, हैजियम, मेटनेरियम, डर्क स्टेडियम। याद हो जाएगा भाई। चलो 3D सीरीज में कौन कौन थे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, गैलियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 4D सीरीज में इंडियम, जर्मेनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। 5D में लेंथेनम, हैफनम, डेंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। 6D में एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डर्नियम, सीबोहर्जियम, बोहरियम, हैजियम, मेटनेरियम, डर्क स्टेडियम, आर्मोनियम, आमनबियम। जैसे पर हम टेडियम और क्या ऐसे करके बोलते हैं दो को। चलिए फिर बस कर देता ना।
ठीक है उसके बाद